स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर सेकेंड फंडामेंटल राइट्स पार्ट सेकेंड पर चर्चा करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने ये अध्याय शुरू किया था, आज भी इसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टार्ट किया था और राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था। राइट टू इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल नंबर 14 to 18 तक चर्चा की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए राइट टू फ्रीडम, प्रारंभ में हमने बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं हमें, तो उस पर आर्टिकल नंबर 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे पर डिस्कस हो गया था। आज हम लोग आर्टिकल राइट टू फ्रीडम दैट इज आर्टिकल 19 to 22 इस पे चर्चा करेंगे। और अगर समय मिला तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भी 6 राइट दिए गए हैं, चर्चा होगी धीरे धीरे। क्योंकि मोबाइल जो है वो इतनी लोडिंग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, इसलिए वीडियो छोटे छोटे आ रहे हैं, बनाने पड़ रहे हैं, ये मजबूरी है। राइट टू फ्रीडम दैट इज आर्टिकल 19 to 22, इसमें हमें 6 प्रकार की फ्रीडम प्रोवाइड कराई गई हैं। सबसे पहले इसमें दैहिक या जीवन की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। और अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 में हमें प्रोवाइड कराया जाता है बोलने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, प्रेस लगाने की आज़ादी है, अखबार छापने की आज़ादी है, यानी कि प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दोनों पर हमें काम करने की आज़ादी रहती है। ये वाक स्वतंत्रता भी है, बोलने की भी आज़ादी आर्टिकल 19 में दी गई है हमें। और आर्टिकल 20 जो है वो हमें जीने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 20 जो है हमें दैनिक जीवन जीने की आज़ादी देता है। और आर्टिकल 21 जो है वो हमें दैहिक जीवन की आज़ादी भी देता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में भी आता है। जब हम अगला प्रकरण लास्ट में जाएंगे और 6वां जो राइट्स बताएंगे संवैधानिक उपचारों का राइट्स, तो उसके अंतर्गत हम आप चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों में। और वो आपका आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि न्यायालय द्वारा हमें जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी या सुरक्षा दी गई है हम लोगों को। तो आर्टिकल 19 जो है, हालांकि ये आपातकाल परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल 21 को जो है हम सुपरसीड नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत में, क्योंकि वो जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 21 में ही आपको एक संशोधन संविधान में आया और करके 21A जोड़ दिया गया और आपका जो शिक्षा है, एजुकेशन, उसको भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन आया, RT एक्ट आ गया है 2009 में, ये प्रभावी हो गया था RT एक्ट, यानी कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई है। वो भी राइट टू फ्रीडम में ही अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 22 जो है ये
इसमें अगर हमने कोई अपराध किया या न किया, हमारे खिलाफ FIR हो गई, तो हमें कहीं मतलब पुलिस जो है वो 24 घंटे ही अपनी न्यायिक अभिरक्षा में रख सकती है। उसके बाद हमें किसी न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा और हम अपने पक्ष में वकील, दलील या हम स्वयं उपस्थित होकर के अपनी सफाई प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कई प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 to 22 तक हैं। और इसके बाद में आर्टिकल 23 एवं 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बलात् मजदूरी यानी कि बेगार। वर्तमान में भारतीय संविधान ने हमें ये फंडामेंटल राइट दिया है, उसका जिक्र या डिस्कस जो है आर्टिकल 22(3) में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। किसी को भी जबरदस्ती किसी भी फैक्ट्री, किसी भी रेस्तरां या किसी भी सार्वजनिक सेक्टर या निजी उद्योग में बिना मजदूरी के या बिना परिश्रम के कार्य या बेगार नहीं कराई जा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 23 कहता है। आर्टिकल नंबर 24 भी, ये भी शोषण के विरुद्ध है। ये 14 साल के कम बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार। और अगर ऐसा कोई करता है, जैसे 14 साल के कम बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने के लिए होती है, अगर उनको कोई व्यवसायिक क्षेत्र में लगाता है, काम करवाता है, तो ये कानूनन अवैध हो जाता है और उसके खिलाफ दंडात्मक या शोषणात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके तहत हम धार्मिक शिक्षण संस्थाएं अगर सरकार के द्वारा कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं तो हम अपने धार्मिक प्रक्रियाएं उसमें चला सकते हैं। 26 और 27, 29, 28 एंड 30 के अंतर्गत हम सांस्कृतिक या कल्चरल आज़ादी हमारा भारतीय संविधान मूल अधिकार के रूप में प्रदान करता है। तो ये आपके आर्टिकल बता दिए हमने। और इसके बाद में एक आर्टिकल आता है जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग या पार्ट 3 में मौजूद है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय है। आर्टिकल उसके अंतर्गत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार पर्चा है, प्रतिषेध है और परमादेश है। इन पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। इसमें केशवानंद भारती बनाम स्टेट केरल राज्य और गोलकनाथ बनाम स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी तो उसके बारे पर भी चर्चा करेंगे। वो अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रकरण है। हमारी जो मजबूरी है वो ये है क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं मोबाइल पर तो उससे छोटे छोटे वीडियो इसलिए आ रहे हैं कि बड़े वीडियो बनाने में दिक्कत पैदा हो रही है, टेक्निकल कमी है। तो इस वजह से हम छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियो को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और फंडामेंटल राइट्स पार्ट जो सेकंड भाग है, इसमें हमने आपको अलग अलग मतलब राइट टू इक्वालिटी से लेकर के संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक वर्णन किया है। और ये आपका आर्टिकल नंबर 32 है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अनुमति चाहता हूँ।